What's up people? I hope you all are doing great and welcome to our channel Revealing Reality. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में अवनीत और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन कर दिया है एक दूसरे से मिलने के बाद एंड इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। सो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो कि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार अगर ऐसा हो भी रहा है तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ के बीच में ऐसा होता रहा है कि पहले होते हैं दोनों कपल्स, फिर दोनों के बीच आते हैं डिफरेंसेस एंड बातचीत करना एकदम बंद हो जाता है अचानक से। उसके बाद जी हाँ, कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद आप बोले तो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं एंड फेस करने के बाद जो भी उनके बीच के डिफरेंसेस हो उसको ख़त्म करते हैं एंड वापस से बातचीत होती है दोनों के बीच स्टार्ट। और उसके बाद का फेस जो आता है वो होता है कि यस, फ्रेंड जोन कर दिया जाता है लिटरली एक दूसरे को, यानी कि जो भी डिफरेंसेस या कड़वाहट होती है एक दूसरे को लेके उसको ख़त्म करके वापस से दोस्ती के राह पे चल पड़ते हैं। सो गाइस, सिमिलरली हुआ है सिद्धार्थ और अवनीत के साथ में यस, कि दोनों के बीच पहले आए डिफरेंसेस एंड देन अचानक से दोनों के बीच एकदम बातचीत करना बंद हो गया। उसके बाद आया जब अगर बातचीत करना स्टार्ट भी हुआ तो टॉन्ट का सिलसिला शुरू हुआ दोनों के बीच में, और वो ख़त्म हुआ तो वापस से दोनों मिले भी तो कैसे, नदी के दो किनारे जैसे। यानी कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जब पहली बार मिले थे रीम के घर पे दिवाली पार्टी में, तो सिद्धार्थ बैठे थे एक कोने पे, अवनीत बैठी थी एक कोने पे। हालांकि ये जो वजह दी गई कि दोनों मतलब एक दूसरे के पास ऐसे फ़ोटो क्यों नहीं लिया या फिर बातचीत करता हुआ ऐसा कुछ वीडियो या फ़ोटो क्यों नहीं देखने को मिला। सो गाइज, इसको तो ये बोल के टाल दिया गया कि फैंस का एक्सपेक्टेशन ना बढ़े इसलिए ऐसा किया गया हो। बट गाइज, अगर इस चीज़ को लाइक अगर आप 50% मान रहे हैं इस बात को, तो इस बात को भी तो लोग बोल सकते हैं कि वो तो उनका पर्सनल लाइफ है, वो अगर वहाँ पे कुछ भी करेंगे तो फैंस वहाँ पे नहीं जाएंगे उनको कुछ भी बोलने के लिए। एंड किसी का भी ऑब्वियसली हक नहीं बनता है कि अगर वो फोटो साथ में खींचते भी और पोस्ट भी करते तो कोई कुछ नहीं बोल सकता था। सो ये चीज़ तो एकदम से मतलब कि थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल बोल सकते हैं कि है, कि अगर ये रीज़न दिया जाए कि फैंस डिमांड करते। बट गाइज यस, ये भी 50% सही है और 50% नहीं भी है अगर देखा जाए तो। सो ये तो हुआ पहला फेज़ कि पहले आया डिफरेंस, उसके बाद में एक दूसरे से आमना सामना हुआ, बातचीत करना स्टार्ट हुआ। एंड देन जो सेकेंड फेज़ आया वो ये कि जैसा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बीच देखा गया है कि अक्सर लोगों के बीच डिफरेंसेस होते हुए भी अवार्ड फंक्शन में लोग मिलते हैं एंड गले भी मिलते हैं, विश भी करते हैं एक दूसरे को, और अगर अवार्ड किसी को मिल रहा हो तो उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। सो गाइस, सिमिलरली वैसा ही कुछ देखने को मिला सिद्धार्थ और अवनीत के बीच। दोनों गोल्ड अवार्ड्स में मिले एंड सिद्धार्थ ने अवनीत के लिए पिक वगैरह भी क्लिक किया। सो गाइस, बस इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल हो गई हैं। जो भी उनके डिफरेंसेस थे या प्रॉब्लम्स थी वो दोनों ने सॉल्व कर लिए हैं। एंड यस, जो कि पहले जैसा उन लोगों के बीच था कि एकदम बातचीत बंद या टॉन्ट का सिलसिला, तो अभी आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें एकदम कम्प्लीटली बंद हो गई हैं। यानी कि यस, टॉन्ट वाले ऐसे कोई स्टोरी या पोस्ट अब आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे, या सॉरी वाले कोई पोस्ट दोनों की तरफ से ऐसा कुछ भी अब देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि वो सारी चीज़ें दोनों ने एकदम सॉल्व कर ली हैं। एंड यस, जो बोला जा रहा है कि फ्रेंडशिप वाले रास्ते पे दोनों चल पड़े हैं वापस से। सो गाइज, देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस थिंग। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर, जी हाँ, जिनकी जोड़ी इतनी पसंद की जाती थी स्टार्टिंग में, तो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मतलब कि ये कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है या कुछ एक ऐसा अनएक्सपेक्टेबल चीज़ हो रहा है, नहीं, ये बहुत बार पहले भी हो चुका है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में। सो गाइस, इट इज़ अ क्वाइट नॉर्मल थिंग एंड आई थिंक जो फैंस हैं उनको तो लाइक थोड़ी सी इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि चलिए एटलीस्ट जहाँ पे अगर दोनों मान लीजिए कि कोई लाइफ टाइम तक दोनों एक दूसरे से बात ना करते या फेस ही नहीं करना चाहते, एक दूसरे को सॉल्व ही नहीं करना चाहते, तो उससे तो अच्छा ही है कि दोनों ने एक दूसरे को फेस किया, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व आउट की एंड वापस से एक दूसरे को मतलब लाइक बातचीत जो है वो स्टार्ट हो गई है और फैंस दोनों को साथ में देख रहे हैं। एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर दोनों एक दूसरे के साथ में काम भी करे वापस से पहले जैसा। एंड गाइज, अब आते हैं कि ये बात क्यों हो रही है कि आखिर दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया है या नहीं किया है।
सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इतनी सारी मुलाकातों के बाद भी दोनों के बीच वो जो पहले वाली जो बॉन्डिंग थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग लग रही है अभी। एंड इसकी बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं, बट मोस्टली जो होता है सेलिब्रिटीज़ के बीच में वो ये कि जी हाँ, पहले अगर डिफरेंस हो और डिफरेंस होने के बाद में अगर वापस से पैचअप हो तो दोस्त बनते हैं। एंड दोस्त बनने के बाद से वापस से वो जो बॉन्डिंग होती है वो वैसी तो नहीं रह जाती है, बट गाइस जो भी कड़वाहट होता है वो ऑब्वियसली दूर हो जाता है। सो सेम चीज़ हुआ है सिद्धार्थ और अवनीत के साथ में। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो दोनों चुन चुन के एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करते हैं, यानी कि कभी कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन हुआ और कुछ एक अचीवमेंट हुआ किसी का तो वो पोस्ट उसका लाइक कर दिया, या फिर ऐसा कुछ भी स्पेशल हुआ तभी लाइक करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो इसलिए एक दूसरे के पोस्ट को लाइक नहीं कर पाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड दोनों ऐसे बहुत सारे कॉमन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं एंड कॉमन फ्रेंड्स भी हैं दोनों के, जहाँ पे अगर वो पोस्ट करे तो दोनों का लाइक आप देख सकेंगे कि मतलब कुछ ही सेकेंड्स या कुछ ही मिनटों में आ जाता है। और वहीं कहीं दोनों अगर अपने अकाउंट्स पे अपना कुछ पर्सनल पोस्ट करें तो दोनों अवॉइड करते हैं एक दूसरे के पिक को लाइक करना। और बट हम ये नहीं बोल सकते कि यस एक लाइक के आधार पे, बट गाइज कुछ दिनों के लिए हो ये सिलसिला तो समझ में आता है, बट ओवर द इतना लॉन्ग टाइम के लिए हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अपने आप में। एंड यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे नोट करेंगे तो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब अवनीत, अगर आप लोग कहीं भी उनको इंटरव्यू देते हुए सुनेंगे तो वो कहीं भी अब सिडनी मेंशन नहीं करती हैं, ज़्यादा करके अवनीतियंस या पावर ऑफ अवनीतियंस के बारे में ही बात करती हैं। एंड स्पेशली जो उन्होंने अभी कुछ रीसेंट इंटरव्यूज़ अपने दिए हैं वहाँ पे अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने मेनली पावर ऑफ अवनीतियंस या अवनीतियंस के बारे में ही बात किया है। सिडनी को उन्होंने कहीं भी कभी भी मेंशन नहीं किया। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिडनी के बारे में कोई मेंशन नहीं करती हैं, जहाँ वो एक तरफ पब्लिकली यानी कि जहाँ पे मेनली लोग वहाँ पे उनको इतने सारे लोग सुन रहे हैं वहाँ पे वो अवॉइड करती हैं सिडनी के बारे में अब बात करना। वहीं दूसरी तरफ वो काफ़ी सारे सिडनी फैन एडिट्स को लाइक भी करती हैं, बट वो एक अलग बात है क्योंकि जहाँ पे मेन मेंशन करना होता है, इतने सारे लोग आपको सुन रहे होते हैं, आप खुद बोल के उस चीज़ को बता रहे होते हैं, वहाँ पे वो अब आजकल अवॉइड कर रही हैं इसके बारे में बात करना। एंड ऐसा नहीं है वो अभी कुछ टाइम पहले तक इसके बारे में बात करती थी, बट अभी ये रिसेंट चेंज उनके अंदर देखने को मिल रहा है कि उन्होंने इसके बारे में बात करना अवॉइड कर दिया है। और सिर्फ वही नहीं, सिद्धार्थ तो काफ़ी पहले से ही सिद्धार्थियंस मेंशन करते आ रहे हैं एंड वो भी सिर्फ पावर ऑफ सिद्धार्थियंस हैशटैग फॉलो करते हैं, वो भी सिडनी कोई भी ऐसा हैशटैग फॉलो नहीं करते हैं। बट गाइस टाइम टू टाइम वो भी ऐसे बहुत सारे सिडनी फैन एडिट्स को लाइक करते हैं। ऑब्वियसली एक टाइम पे दोनों इतने क्लोज रहे हैं एंड दोनों का बॉन्डिंग इतना अच्छा रहा है एंड जो ये टैग मिला है उनको और इस टैग से इतना जो बेशुमार प्यार मिला है अपने फैंस से, तो ऑब्वियस सा बात है कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगा उस चीज़ को लेके। एंड उस चीज़ से तो कोई उनकी दुश्मनी है नहीं, तो ऑब्वियसली वो लाइक करेंगे दोनों ही। तो इसलिए अवनीत तो डेली बेसिस पे बोले या काफ़ी ज़्यादा बोले वो लाइक करती हैं सिडनी फैन एडिट्स को, बट सिद्धार्थ जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो भी लाइक करते हैं सिडनी फैन एडिट्स को। बट दोनों पब्लिकली अब सिडनी मेंशन करना अवॉइड ही करते हैं, ज़्यादा करके सिद्धार्थियंस एंड अवनीतियंस। हो सकता है कि दोनों लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हों, अपना जो लाइक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो उसको, तो इस वजह से भी दोनों इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हों अभी इस वक्त, क्योंकि दोनों अभी काम नहीं कर रहे हैं साथ में। तो हो सकता है कि दोनों अपने आप को अपने अलग अलग फील्ड में इस्टेब्लिश करना चाह रहे हों। बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं, बट गाइज जहाँ पे ये रीज़न एक तरफ एक्सेप्टेबल है वहीं पे दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस अभी रीसेंट जो सिचुएशंस है दोनों को लेके। एंड यस, ऑब्वियसली जो दोनों के बीच में है प्रॉब्लम्स वो ठीक हो चुकी हैं, नॉर्मल हो चुका है सब कुछ, बट उसके बाद भी गाइज कुछ ना कुछ तो मिसिंग है दोनों के बीच में। सो उसके ऊपर ये था हमारा एनालिसिस कि क्या सच में दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया है। तो इन दी एंड गाइज 50% चीज़ों को देख के लगता है कि यस दे हैव डेफिनेटली फ्रेंड जोन्ड ईच अदर आफ्टर मीटिंग स्पेशली। एंड 50% चीज़ों को देख के ये भी लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ ना कुछ लाइक थोड़ी सी होप बाकी है
कि शायद ठीक हो जाएगा वापस पहले जैसा। बट कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस, अगर एक बार टूट जाए तो वापस से जुड़ने के बाद भी उसमें कहीं ना कहीं गांठ रह जाती है। सो वही चीज़ कहीं ना कहीं होता है असल लाइफ में भी। बट गाइज चलिए जो भी हो, वी होप फॉर द बेस्ट एंड दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ थम्स अप और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।